सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास के सत्य है। भगत भाइयों, ये देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक है जो हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस पुस्तक के अंदर जो ज्ञान दिया गया है। अब इस पुस्तक के पेज नंबर 109 पर आपको पहले ले चलता हूँ। पेज नंबर 109, 110 और 210, ये 3 पेज की बात के में आपको नाम दीक्षा के बारे में ये प्रमाण प्रवेश दिखाएंगे सत साहेब। अब ये देखिए भगत जी, ये ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 109, ये देखिए, ये पेज नंबर 109 है, ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसमें आपको सबसे नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ देखिए परमेश्वर ने लिखा है, 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम क्लियम हरियम सीयम सोहम ध्यान लगाओ, ध्याओ सोहम ध्याओ। अब देखो यहाँ परमेश्वर कहते हैं, यहाँ ध्यान देना, भावार्थ है 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो, आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार 2 अक्षर का जाप देते हैं। दूसरी बार, पहले तो गायत्री मंत्र हो गया, दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत् है, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है। गुप्त है ओम तत् और सत, तीसरी बार में सार नाम दिया जाता है। तो ओम तत् ये गुप्त है जो कि उपदेशी को बताया जाता है, और ये डीवीडी द्वारा चालू कर दिया 2008 से, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सार नाम देते जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। देखिए, तत्व भी गुप्त है और सार नाम भी गुप्त है, सिर्फ उपदेशी को ही बताया जाता है और किसी को नहीं। आज यहाँ देखिए 2008 से डीवीडी के द्वारा नाम दीक्षा बरवाला आश्रम के अंदर भी दी जा रही थी और आज भी दी जा रही है। और भगत समाज कैसे अपनी अज्ञानता उड़ेलता है, पवन थे जैसे लोग, कि परमेश्वर ने आश्रम के अंदर आशीर्वाद दे दिया तो नाम दीक्षा पूरी हो गई। अब इसी के पेज नंबर 110 पर पीछे आपको ले चलता हूँ, ये ध्यान रखना तत्। अब ये देखिए होगा जी, पेज नंबर 110, पूर्ण संत की पहचान, 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण। इसमें तो क्या लिखा है, ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक मंत्र है, पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का है, मतलब ये सांकेतिक मंत्र, तत् भी सांकेतिक मंत्र, मतलब संकेत से बताया है, ये ध्यान रखना। और इधर भी आपने, इधर देखो, ये आपने पढ़ा था, ये जिनमें ओम और दूसरा तत्व जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है। गुप्त है ये सांकेतिक है, ये ओपन करने का नहीं था ये, और यही परमेश्वर ने अपने वीडियो में बताया है। ये देखिए सांकेतिक मंत्र है ये पर ब्रह्म का, ये खोलने का नहीं था टीवी में। केवल परमेश्वर कहते हैं कि सारा बताऊंगा, संकेत दूंगा जिसमें दृढ़ता है। इसलिए आगे आपको पेज नंबर 210 पर दिखाते हैं। ये देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये पेज नंबर है 209। अब इसी के पीछे ले चलता हूँ, पेज नंबर 210 पे आपको ले चलता हूँ। ये है पेज नंबर 210। ये देखिए पेज नंबर 210, यथार्थ ज्ञान प्रकाश विषय। अब इस ज्ञान गंगा पुस्तक के आपको नीचे लेके आते हैं। देखिए, दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक में परमेश्वर ने लिखा, दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है, जो 2 मंत्र का है, एक ओम और दूसरा तत्व जो सांकेतिक है। अभी एक पेज नंबर 109, 110 में देखा था कि सांकेतिक दिया, जो कि सांकेतिक केवल साधक को ही बताया जाता है। मतलब तत्व मंत्र जो है ना, दूसरा मंत्र सतनाम भी है, वो केवल साधक को ही बताया जाता है। यानी कि डीवीडी के द्वारा ये नहीं दिया जाएगा सतनाम भी। आगे क्या, तीसरे चरण में सार नाम दिया जाता है। देखिए, दोनों की विधि एक ही है, विधि एक ही, मतलब देने की विधि कि नाम कैसे दिया जाए। तीसरे चरण में सार नाम दिया जाता है, जो 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत्सत सांकेतिक है, जो कि साधक को ही बताए जाएंगे, साधक को ही बताया जाएगा। और यही परमेश्वर ने यहाँ भी कहा, जो 2 मंत्र का, एक ओम दूसरा तत्, जो कि सांकेतिक केवल साधक को ही बताया जाता है। और इसमें बताया कि केवल साधक को ही बताए जाएंगे। सारनाम, सतनाम और सारनाम, सतनाम सारनाम केवल साधक को ही बताया जाएगा। ये डीवीडी द्वारा कभी उजागर नहीं किए जाएंगे। तो ये भगत भाइयों, एक परमेश्वर ने
ज्ञान गंगा पुस्तक में एक और प्रमाण दिया है। यही परमेश्वर अपने वीडियो में बोलते हैं कि ये सांकेतिक मंत्र है तत्, जिसको सतनाम बोलते हो, और सत सारनाम, ये टीवी पे उजागर नहीं किए जाएंगे किसी। तो एक प्रमाण और देखिए, 2008 के 8 से डीबी द्वारा जो नाम दिशा दी जा रही है वो पूर्ण रूप से फर्जी है। उसका सबूत परमेश्वर ने आपके पास भिजवा रहे हैं। सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका। ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्ष होगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता, इसलिए तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैसा को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, परमेश्वर ने इसीलिए बताया था कि ओम तत्सत ये 3 उस परमात्मा का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। परमेश्वर ने कहा कि जो सतनाम है उसका संकेत देंगे, लेकिन पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ। इसी तरह सारनाम है, सारनाम का तो टीवी में खुलासा ही नहीं किया जाएगा। सतनाम केवल संकेत देंगे। संकेत का मतलब जैसे ओम की विधि बता देंगे, तत् की नहीं बताई परमात्मा ने। तो इसीलिए परमेश्वर ने इसमें लिख के दिया, पेज नंबर ज्ञान गंगा के पेज नंबर 109 पर लिख के दिया है, 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम क्लियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। इसमें परमेश्वर ने बताया भावार्थ 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। तो ये तो बता दिया 5 नाम, ये आपको बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश के। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें ओम और दूसरा तत् है जो कि गुप्त है। अब बताइए, परमेश्वर ने बता दिया ओम तत् जो कि गुप्त है, उपदेशी को ही बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सतनाम देते हैं जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। दोनों मंत्र गुप्त है, वो गुप्त है, ये पूर्ण रूप से गुप्त है। सतनाम का तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन सारनाम का तो लिखा हुआ नहीं, वो पूर्ण गुप्त है। और ये दोनों मंत्र उपदेशी को डायरेक्ट गुरुजी बताते हैं। और यहाँ 2008 से डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है। तो ये भगत भाई जरा ध्यान से समझो, ये फर्जी नाम दीक्षा मतलब मंत्र फर्जी नहीं है, लेकिन जो देने की विधि है वो संत रामपाल जी महाराज का, हमारे गुरु जी का आदेश नहीं है, इसलिए वो फर्जी है, यानी कि धोखा किया जा रहा है। इसी तरह देखो, परमेश्वर ने पेज नंबर 110 पर परमेश्वर ने ओम तत्सत इत निर्देशा ब्राह्मणा तिविदा स्ना ब्राह्मणा तेन वेदा चाहे यज्ञ चाहे विहुतापुरा। इसमें भी परमेश्वर ने लिखा ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का है। देखिए ये भी ये सांकेतिक मंत्र है, तत् इसका खुलासा नहीं परमेश्वर करते हैं। सत्य पूर्ण ब्रह्म का है। ऐसे ये त्रिविध 3 प्रकार के पूर्ण परमात्मा के नाम स्मरण का निर्देश संकेत कहा है, संकेत दिया है। मतलब दोनों मंत्रों का संकेत दिया है। संकेत मतलब जो सतनाम है उसका तो शास्त्रों में लिखा है, उसको संकेत देख करके परमेश्वर इशारा करके समझाया है, पूर्ण नहीं बताया है पूर्ण रूप से।
और पूर्ण रूप से दोनों मंत्र है। तत् सत यानी कि सतनाम और सार नाम, ये गुरु डायरेक्ट उसको बताएगा भगत को, ये डीवी द्वारा उजागर नहीं होगा। दोनों मंत्र गुप्त हैं, तो ये ध्यान से अच्छी तरह सुन लीजिए। और आपको पेज नंबर 110 पे आपको प्रमाण दिखाते हैं, जो कि परमेश्वर ने इसमें सब कुछ आपको सबूत के रूप में लगा रखा है। इसी तरह परमात्मा ने पेज नंबर 110 पर बताया है, 210 पर, पेज नंबर 210 बताया है, दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है जो 2 मंत्र का है। आप ज्ञान गंगा के पुस्तक के पेज नंबर 109, 110, 210 में पढ़िए। दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है जो 2 मंत्र का है, एक ओम, दूसरा तत् जो सांकेतिक है। केवल साधक को ही बताया जाता है, ये ध्यान रखना, केवल साधक को ही बताया जाता है, यानी कि डीवीडी में उजागर नहीं किया जाएगा। और यहाँ तो डीवीडी में उजागर किया कर दिया गया भगत जी, है ना। साधक को ही डायरेक्ट गुरु जी बताएंगे। तीसरे चरण में सार नाम दिया जाता है जो 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत्सत सांकेतिक है, तत् और सत ये दोनों सांकेतिक है जो साधक को ही बताए जाएंगे। मतलब ये दोनों मंत्र साधक को ही बताए जाएंगे, सांकेतिक मंत्र हैं। लेकिन 2008 से गुरु गद्दार मैनेजमेंट RSS ने TBD को द्वारा सतनाम का भी उजागर कर दिया, और शायद 2016 या 17 या 18 से या 2019 से सारनाम का भी DVD द्वारा उजागर कर दिया मैनेजमेंट RSS ने। तो इन दोनों मंत्रों का DVD में उजागर नहीं होना था। जो परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख के दिया है वही परमेश्वर ने अपने मुकम्मल से बोला है। और इसमें परमेश्वर ने और भी बताया है, पेज नंबर 210 के नीचे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। विशेष वर्तमान में ये वास्तविक साधना मुझ दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। यदि कोई मुझ दास से चुराकर स्वयं गुरु बनकर नकली शिष्य बना रहा हो तो उस मनुष्य जीवन के दुश्मन से समान, जीवन के दुश्मन से सावधान रहें। यह अनधिकारी होने के कारण अपना जीवन भी नष्ट कर रहा है तथा नादान अनुयायियों को भी नरक का भागी बना रहा है। उसे काल का भेजा दूत जाने। ये परमेश्वर आश्रम के अंदर चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे आपके फ़र्क नहीं पड़ा। और पवन ठग जैसे या कुछ चतुर प्राणी लोग क्या कहते हैं, गुरु जी तो आश्रम में थे, आशीर्वाद ले लेते थे तो नाम दीक्षा पूरी हो जाती थी। गुरु जी तो कह रहे थे कि जाओ नाम शुद्ध करा लो जा करके ना। इस तरह से अपनी अटकलें लगा लेते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा हमारा और काल से केवल ज्ञान का अनुबंध है। हम सत्संग के माध्यम से ज्ञान सुनाएंगे, उससे ये भगत समान निर्णय ले अथवा ना ले वो जाने, उसका काम जाने। जिस तरह गुरु जी आश्रम के अंदर थे, लेकिन गुरु जी ने किसी को ये नहीं बताया था कि आश्रम में गलत काम हो रहे हैं। गुरु जी ने किसी को ये नहीं बताया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेरी है। गुरु जी ने ये कभी नहीं बताया था कि मुझे इन्होंने बंधक बना रखा है, मुझे तारीफ पे नहीं जाने देते हैं। लेकिन जब परमात्मा अरेस्ट हुए तब उन्होंने सब बताया। और यही परमात्मा ने 2008 में बताया था कि एक महिला के द्वारा लगभग 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई गई थी। और क्या कहा गया था, गुरु जी को मत बताना, और गुरु जी का आदेश है, लेकिन गुरु जी को बताना नहीं, ना तो नाराज़ हो जाएंगे। और गुरु जी से आशीर्वाद भी दिलवाया जाता था। तो परमात्मा ने इसीलिए सत्संग के माध्यम से इशारा किया है कि जो DVD द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा फर्जी है। सतनाम का संकेत जरूर देंगे जिससे भगत समाज में दृढ़ता है। तो परमेश्वर ने संकेत दिया है, लेकिन तत् का ब्रह्म का खुलासा नहीं उसे उस तरह किया है। इसी तरह सारनाम का, ये दोनों मंत्रों का कभी टीवी पर खुलासा नहीं किया जाएगा जब तक इस पृथ्वी पर परमात्मा है। तो अच्छी तरह से ये ध्यान से सुन लो। इसमें परमेश्वर की वीडियो भी है। जो परमेश्वर बोल रहे हैं वही परमेश्वर ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख कर के भी दिया है। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। तो हमारे परमेश्वर ने अपने मुकम्मल से बोला और लिखित में दिया, दोनों प्रमाण दे रखे। अतः 2008 से DVD द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा पूर्ण रूप से फर्जी है। फर्जी का मतलब गुरु जी का आदेश नहीं है, और अपनी मनमानी करके नाम दीक्षा दे रहे हैं। और जिसने भी नाम दीक्षा लिया है वो उसको ये दोनों मंत्र काम नहीं करेंगे, चाहे वो जितना भी जाप कर ले। और इसीलिए आज भगत समाज के अंदर ये हालात है कि सही का सही और गलत का गलत निर्णय नहीं ले पा रहा, अपने गुरु के वचन को नहीं मान रहा है। पवन ठग जैसे या अन्य लोगों के कहे हुए वाणियों को मान रहा है, लेकिन अपने परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा।
कोई माने अथवा ना माने, परमेश्वर ने जो दया की वो आप तक सबूत पहुंचा रहा हूं। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ये प्रमाण परमेश्वर ने दिया है। सत बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है। ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है। इसका ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक है, दास बताएगा। ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा। सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्षोगे। वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता। इसलिए इस बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, कानपुर से रामचंद्र दास के उस्ताद साहब। भगत भाइयों, आगे आप देखना परमेश्वर बोल रहे हैं। ये 13वां वंश है। 13वां वंश के बाद दास के जाने बाद CD कैसेट नाम उद्देश दिया जाएगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक 13वां वंश चलेगा। इस सबको पता है। और 13वां वंश के बाद जब संत रामपाल जी महाराज से यहाँ से सतलोक चले जाएंगे तब CD कैसेट नाम उपदेश दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, सुन लीजिए। अनजाने में जिन्होंने गलती की है तो अनजाने वाली गलती माफ़ होती है, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करेंगे। और जो जान गया और इन मंत्रों का जाप कर रहा है वो कोई नहीं बचेगा। सबकी दुर्दशाएं होनी है। और ये दुर्दशाएं ये ढंग से चालू हैं, लेकिन ये पवन ठग, मैनेजमेंट RSS और संजय और नकली नानक के चक्कर में लोग परमेश्वर के वचन नहीं माने। तो ये सुन लीजिए वीडियो ध्यान से, कान खोल करके सुन लीजिए पूरा ये वीडियो। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुओं ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान CD कैसेटों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती हो सकता। ये नहीं करना चाहिए था।